आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने पर एडवोकेट एचएस पुलका ने कहा, सज्जन कुमार को एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया था, जो हत्या का है। इससे पहले उन्हें 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और वे 6 साल जेल में रहे थे। इस मामले को बंद करने का हर संभव प्रयास किया गया। रंगनाथ मिश्रा आयोग द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जसवंत सिंह की पत्नी ने सज्जन कुमार का नाम लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मामला बंद कर दिया और विधवा को परेशान किया। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीपी माथुर ने सुझाव दिया कि इन मामलों की गलत जांच की गई थी और इसलिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2015 में जीपी माथुर के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की, जिसने मामले को फिर से खोला। सज्जन कुमार के खिलाफ लंबित एक अन्य मामले की सुनवाई चल रही है और उसे एसआईटी ने ही फिर से खोला है। एसआईटी गठित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार को बधाई। सज्जन कुमार को दूसरे केस में, कत्ल के केस में दोषी ठहराया गया है। पहले एक केस में वो 2018 में उसको सजा दी थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी थी, सारी उम्र के लिए टिल हिज डेथ। तो वो 6 साल से जेल में है और ये दूसरा केस था, इसमें उसको दोषी ठहराया और इस केस में भी पूरी कोशिश की गई थी ये इस केस को बंद करने की। ये मिश्रा कमीशन में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरनदीप सिंह का कत्ल किया इन्होंने और घर को लूटा और उनको जिंदा जलाया। और जो जसवंत सिंह की वाइफ थी, उन्होंने मिश्रा कमीशन के आगे एफिडेविट दिया था, तब भी उन्होंने सज्जन कुमार का नाम लिया था, मगर कोई केस सज्जन कुमार के खिलाफ नहीं चला। जब मिश्रा कमीशन ने ऑर्डर किया कि केस चलाओ, तो इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की, उसके जसवंत सिंह की वाइफ के बयान लिए, उन्होंने सज्जन कुमार को फिर पहचाना, बड़ा उन्होंने बयान दिया, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने केस बंद कर दिया और उनको रादरो विडो को उसको बहुत हैरास किया। और ये 2015 में जब ये बीजेपी की सरकार आई, ये मोदी सरकार ने 2015 में एसआईटी बनाई। ये इन्होंने पहले तो एक जीपी माथुर कमेटी अपॉइंट की थी। ये हमने डिमांड की कि जो केस बंद कर दिए पुलिस ने, उन केसेस को रीओपन किया जाए। तो उनको एग्जामिन करने के लिए एक जीपी माथुर कमेटी बनाई। जस्टिस जीपी माथुर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। जस्टिस जीपी माथुर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की और उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि ये केस गलत बंद किए हैं, इनको रीओपन करना चाहिए, री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो उसके बेसिस पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसआईटी बनाई। उस एसआईटी ने ये केस को रीओपन किया और ये दूसरा केस है जिसमें एसआईटी के केस में सजा हुई है। पहले 2018 में एसआईटी के केस में महिपुर थाना है दिल्ली में, एयरपोर्ट के पास, उसका केस है। उसमें एक आध व्यक्ति को मौत की सजा और एक को उम्र कैद की सजा 3 सिखों के कत्ल में हुई है। अब ये दूसरा केस एसआईटी का, जिस केस में ये 2 सिखों के कत्ल में इसको सजा, इसको अभी ये दोषी करार दिया है। अब मंगलवार को इस पे सजा सुनाई जाएगी। एक केस और जो सज्जन कुमार के खिलाफ पेंडिंग पड़ा है, वो अभी गवाहियों पे चल रहा है, एविडेंस पे चल रहा है। वो भी केस एसआईटी ने ही रीओपन किया था। भागीदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई है। जो एसआईटी जिसने इसको इन्वेस्टिगेट किया, वो एसआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी और मैं जो बहुत ही धन्यवाद करता हूं पीपी साहब का, जो रावत साहब और मनीष रावत, वो पीपी साहब, उन्होंने बहुत शिद्दत से काम किया। और जो आईओ है जगदीश कुमार ने भी बहुत मेहनत से, बड़ी शिद्दत से इस केस पे काम किया है। उनका हम बहुत आभारी हैं। और मेरे जो साथी हैं गुरबख्श सिंह, वो पिछले 30 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं और कामना वोरा 25 साल से इन केसों पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। उनके भी हम बहुत आभारी हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। जगदीश टाइटल का केस जो गवाहियों पे चल रहा है, वो भी कत्ल का केस है। उसमें 3 सिखों के कत्ल का केस है जो चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है अब जगदीश टाइटल को भी ये सजा होगी। आज यहाँ दरबार साहब हरमंदर साहब आए हैं अकाल पुरख का शुक्राना करने के लिए, जो सज्जन कुमार के केस में जो एक सफलता मिली है।
और आगे अकाल पुरख के आगे अरदास करने के लिए कि इसी तरह ट्रैक्टर के केस और जो कमलनाथ का कोई सभी शुरू नहीं हुआ जिसको शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं उनमें भी हमें अकाल पुरख मेहर करे कि उसमें भी हमें जो सफलता बख्शे। नहीं, जो क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने जिसको SIT अपॉइंट की तो उसके लिए तो हम धन्यवाद करते ही हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।